भाई अगर तू इस बुरी लत से हमेशा के लिए बाहर आना चाहता है तो आज तुझे वो बातें बताऊंगा जो किसी ने तुझे पहले नहीं बताई। ये बातें तेरा माइंड सेट बदल देगी और तेरा शरीर भी अंदर से ताकतवर महसूस करेगा। ज्यादातर लोग वही घिसी पीटी बातें बताते हैं, खुद को बिजी रखो, एक्सरसाइज करो, जल्दी सो, लेकिन सच बता क्या इन बातों को सुनकर तुझे कोई फर्क पड़ा? अगर पड़ा होगा तो तू अब तक इस आदत से बाहर निकल चुका होगा। इसीलिए आज मैं तुझे वो 9 नए और अनसुने तरीके बताने वाला हूँ जो तुझे अंदर से हिला देंगे और इस लत को तेरी जिंदगी से हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। तैयार हो? चल शुरू करते हैं। पहला तरीका, हिलाना असली कारण नहीं, सिर्फ एक लक्षण है। तूने कभी सोचा है कि आखिर तुझे बार बार इस चीज की जरूरत क्यों महसूस होती है? लोग कहते हैं कि ये सिर्फ एक बुरी आदत है, लेकिन सच्चाई ये है कि हिलाना असली प्रॉब्लम नहीं बल्कि तेरी लाइफ में चल रही दूसरी प्रॉब्लम्स का लक्षण है। अगर तेरा शरीर थका हुआ है, अगर तेरा माइंड परेशान है, अगर तुझे कोई गहरी चिंता है तो तेरा दिमाग तुरंत तुझे इस आसान रास्ते की तरफ धकेलता है। इसका हल क्या है? पहले समझ कि तुझे हिलाने का असली कारण क्या है। क्या तू स्ट्रेस में है? क्या तुझे कोई चीज टेंशन दे रही है? क्या तू अपनी लाइफ से खुश नहीं है? जब तक तू अपनी असली प्रॉब्लम को नहीं सुझाएगा ना, तब तक हिलाने की तलब कभी नहीं जाएगी। तो अगली बार जब तुझे ऐसा महसूस हो तो खुद से पूछ, क्या मैं सिर्फ अपनी किसी दूसरी परेशानी से भागने के लिए ये कर रहा हूँ? अगर तेरा जवाब हाँ है तो समझ ले कि तुझे अपने लाइफ के असली इश्यूज पर काम करना है। दूसरा तरीका, अपने लाइफ एनर्जी बैंक को बचा कर रख। अब मैं तुझे साइंस की एक ऐसी बात बताता हूँ जो तेरा माइंड हिला देगा। जब भी तू हिलाता है तेरा शरीर एक खास प्रकार की लाइफ एनर्जी रिलीज करता है। ये वही एनर्जी है जिससे तेरे अंदर जोश, आत्मविश्वास और मर्दानगी आती है। अब सोच, अगर तू हर कुछ दिनों में इसे बर्बाद करता रहेगा तो तेरा शरीर अंदर से कमजोर और सुस्त क्यों नहीं होगा? इसका हल क्या है? अपने शरीर को एक एनर्जी बैंक की तरह देख। जितनी ज्यादा एनर्जी बचाएगा उतनी ही ज्यादा आत्मविश्वास बढ़ेगा। जितना ज्यादा कंट्रोल में रहेगा उतना ही ज्यादा तेरा अट्रैक्शन और मर्दानगी बढ़ेगी। याद रख, जो अपनी एनर्जी सेव करेगा वही इस दुनिया में कुछ बड़ा करेगा। तीसरा तरीका, हिलाने का असली एडिक्शन पैटर्न समझ। तूने कभी गौर किया है तुझे हिलाने की तलब सबसे ज्यादा कब महसूस होती है? ये 3 टाइम सबसे खतरनाक होते हैं। पहला, जब तू लेटकर मोबाइल चला रहा होता है। दूसरा, जब तू बहुत ज्यादा अकेला महसूस करता है। और तीसरा, जब तू ज्यादा थका हुआ या डिप्रेस महसूस करता है। अगर तू इन तीनों सिचुएशन में अपने आप को कंट्रोल कर पाए ना तो समझ ले कि 90% प्रॉब्लम खत्म हो गई। इसका हल क्या है? लेट कर मोबाइल मत देख। रात में मोबाइल देखने की जगह किताब पढ़, म्यूजिक सुन या आंखें बंद करके मेडिटेशन कर। अकेलापन से बच। अगर तू अकेला महसूस करता है तो किसी से बात कर, बाहर घूमने जा, कोई नई हॉबी पकड़। ज्यादा थकान और डिप्रेशन को पहचान। जब तू थका हुआ होता है तो शरीर को आराम चाहिए, ना कि हिलाने का बहाना। जितना जल्दी तू इस पैटर्न को समझेगा ना उतना ही जल्दी इससे बाहर निकलेगा। चौथा तरीका, अपने डोपामाइन को रीसेट कर। अगर तू हर समय इंस्टाग्राम, फेसबुक या यूट्यूब पर स्क्रॉल करता रहता है तो तेरा दिमाग अल्ट्रा हाई लेवल डोपामाइन का आदी हो गया है। अब जब तुझे कुछ नया और मजेदार नहीं मिलता तो तेरा दिमाग तुझसे हिलाने की डिमांड करता है ताकि वो एक और हाई महसूस कर सके। इसका हल क्या है? सोशल मीडिया फास्टिंग कर। 1 हफ्ते के लिए इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक हर तरह से शॉर्ट वीडियो देखना बंद कर। नेचुरल डोपामाइन एक्टिविटीज कर, वर्कआउट कर, म्यूजिक सुन, नई चीजें सीख। जब तेरा दिमाग रीसेट होगा तब हिलाने की तलब भी अपने आप कम होने लगेगी। 5वां तरीका, मर्द बनने की असली कीमत समझ। अब मैं तुझे वो बात बताने वाला हूँ जो तुझे कभी स्कूल या घर पर नहीं सिखाई गई होगी। एक असली मर्द वो नहीं होता जो सिर्फ मसल्स बनाता है। असली मर्द वो होता है जो अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करना जानता है। अगर तेरा खुद पर कंट्रोल नहीं है, अगर तू अपने ही शरीर की जरूरतों का गुलाम बना हुआ है तो दुनिया तुझे कभी एक असली मर्द की तरह नहीं देखेगी। खुद से एक सवाल पूछ, क्या मैं खुद पर कंट्रोल पा सकता हूँ या मैं अपनी इच्छाओं का गुलाम हूँ? जब भी तुझे हिलाने का मन करे, आईने के सामने खड़े होकर खुद को देख और कह, मैं अपनी कमजोरी का गुलाम नहीं बनूंगा। अगर तू सच में अपने अंदर मर्दानगी महसूस करना चाहता है तो खुद पर कंट्रोल करना सीख। 6वां तरीका, 30 दिन चैलेंज ले और खुद को टेस्ट कर। कोई भी चीज एक दिन में नहीं बदलेगी। अगर तू सच में इस आदत को खत्म करना चाहता है तो 30 दिन का चैलेंज ले। पहले 7 दिन खुद को पूरी तरह से रोक। हर बार जब मन करे गहरी सांस ले और 10 पुशअप्स कर। फिर 15 दिन हर दिन अपने लक्ष्य को लिख और खुद से वादा कर कि तुझे इस आदत से बाहर निकलना है। फिर 30 दिन। अगर तू 30 दिन निकाल गया ना तो समझ ले कि तेरा शरीर और माइंड पूरी तरह से इस आदत से बाहर आ चुका है। भाई अगर तू इस 30 दिन के चैलेंज में टिक गया ना तो तुझे अपने अंदर का बदलाव खुद महसूस होगा। अब फैसला तेरा है। अब तू 2 रास्ते में से एक चुन सकता है। या तो तू आज से खुद पर कंट्रोल करना शुरू कर और अपनी लाइफ बदल, या फिर वही पुरानी गलती दोहराता रहे और अंदर ही अंदर खुद को कमजोर करता रहे। जो असली मर्द बनना चाहता है वो पहले खुद पर जीत हासिल करता है। 7वां तरीका, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगा।
भाई तुझे कभी महसूस हुआ है कि जब तू हिलाने की लत में होता है ना, तो तेरा दिमाग हमेशा नीची चीजों में ही फंसा रहता है। तेरा फोकस हमेशा शॉर्ट टर्म प्लेजर पर ही होता है, ना कि लॉन्ग टर्म सक्सेस पर। लेकिन अगर तू इस एनर्जी को सही दिशा में लगाए तो यही एनर्जी तुझे इतना पावरफुल बना सकती है कि लोग तेरा नाम याद रखेंगे। क्या करना है, हर बार जब मन करे खुद से बोल, ऊपर जाओ नीचे नहीं। अपनी बॉडी पर ध्यान दे, जिम जा, पुशअप्स कर, दौड़, स्विमिंग कर, कोई भी ऐसी चीज कर जो तेरा शरीर और माइंड स्ट्रांग बनाए। कोई नया स्किल्स सीख, हिलाने में टाइम बर्बाद करने की बजाय कोई नई चीज सीख, जैसे कोई नई भाषा, डिजिटल स्किल्स, पब्लिक स्पीकिंग या बिजनेस। जब तू अपनी एनर्जी को ऊपर की ओर मोड़ेगा ना, तो तेरा दिमाग, तेरी सोच और तेरी लाइफ सब ऊपर जाएगी। 8वां तरीका, अपने दिमाग को वॉर मोड में डाल। अब मैं तुझे एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जो तेरा गेम बदल सकती है। हर बार जब तुझे हिलाने की तलब लगे, खुद को एक वॉरियर समझ। सोच कि मैं एक सोल्जर हूँ जो अपने शरीर और माइंड को बचाने के लिए लड़ रहा है। हर महान योद्धा ने एक चीज सीखी है, अगर तू अपने माइंड को कंट्रोल नहीं करेगा तो तेरा माइंड तुझे कंट्रोल करेगा। अब से जब भी तुझे तलब लगे, अपने कमरे में खड़े हो और जोश से चिल्ला, मैं गुलाम नहीं, मैं योद्धा हूँ। खुद से कह, अगर मैं 5 मिनट भी इस तलब को टाल सकता हूँ तो मैं इसे पूरी तरह से हरा सकता हूँ। स्ट्रॉन्ग बॉडी लैंग्वेज रख, कंधे सीधा कर, गहरी सांस ले और अंदर से महसूस कर कि तू एक योद्धा है। भाई जिस दिन तेरा दिमाग ये मान लेगा ना कि तू एक फाइटर है, उसी दिन तेरी बुरी आदतें खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। 9वां तरीका, अपने फ्यूचर सेल्फ को अभी से देख। अब मैं तुझे तेरे ही दिमाग का सबसे खतरनाक हथियार इस्तेमाल करने को कह रहा हूँ, तेरी खुद की फ्यूचर इमेज। सोच, अगर तू आज से 6 महीने तक हिलाना पूरी तरह से छोड़ दे तो तू कैसा महसूस करेगा। तेरा आत्मविश्वास आसमान छू रहा होगा, तेरा शरीर पहले से ज्यादा ताकतवर होगा, तेरी आंखों में एक अलग चमक होगी जिसे लोग तुझसे प्रभावित होंगे। तेरी लाइफ में सफलता आने लगेगी क्योंकि तू फोकस्ड रहेगा। अब सोच, अगर तू 6 महीने बाद खुद को एक मजबूत और सक्सेसफुल इंसान के रूप में देखना चाहता है ना, तो क्या आज से खुद पर काम करेगा। क्या करना है, हर सुबह उठकर आईने में देख और कह, मैं अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए आज मेहनत कर रहा हूँ। एक डायरी बना और उसमें लिख, 6 महीने बाद मैं कैसा दिखूंगा, क्या अचीव करूंगा। हर बार जब तुझे तलब लगे, अपने फ्यूचर सेल्फ की तस्वीर आंखों में बसा और सोच, क्या मैं इसे बर्बाद करना चाहता हूँ। अगर तुझे अपने फ्यूचर को बदला है तो आज से ये आदत छोड़ना जरूरी है। अब फैसला तेरा है भाई, अब तू वही पुरानी गलती दोहराएगा या अपनी जिंदगी बदलने का पहला कदम उठाएगा। याद रख, जो आदमी अपनी इच्छाओं पर काबू नहीं कर सकता वो कभी बड़ा आदमी नहीं बन सकता। आज से खुद से वादा कर, ऊपर जाऊंगा नीचे नहीं, अपनी एनर्जी बचाऊंगा और उसे सही जगह लगाऊंगा। अपने फ्यूचर को बर्बाद नहीं करूंगा बल्कि उसे चमकाऊंगा। तू एक असली मर्द है, अब इसे साबित कर।